हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम बात करते हैं सेवंथ हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस के बारे में। सो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे सेवंथ हाउस के बारे में। तो सेवंथ हाउस पब्लिक का है, सेवंथ हाउस स्पाउस का है, सेवंथ हाउस मैरिज का है, सेवंथ हाउस आपकी पार्टनरशिप का है, सेवंथ हाउस आपकी बिजनेस पार्टनरशिप का भी, सेवंथ हाउस बेसिकली बिजनेस का भी है। एंड जो फर्स्ट हाउस है वो हमारे खुद का है, लग्न का है। हमारी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, ये सब चीज है। और सेवंथ हाउस एंड फर्स्ट हाउस की एनर्जीज दोनों आपस में जो है बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज है, अपोजिट एनर्जीज है। सो हम जो है डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं स्पाउस की वो क्या हो सकते हैं, स्पाउस का नेचर कैसा हो सकता है और आप कहाँ मिल सकते हैं, क्या सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, क्या सिचुएशन ऐसी होंगी जहां आप मीटिंग होगी आपकी और आपके स्पाउस की, या फिर किन मेंबर्स के थ्रू हो सकती है मीटिंग। उन चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे पूरा डिटेल में। सो हम डिस्कस करते हैं जब भी जो है सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो अगर सेवंथ हाउस क्या है, पब्लिक है एंड फर्स्ट हाउस लग्न है, तो यहाँ पर ये चीज हो सकती है कि सेवंथ हाउस जैसे कि पब्लिक है, पब्लिक से ही कोई आए और वो जो है आपको मतलब आपको एफर्ट्स न डालने पड़े, आपकी तरफ रिश्ता आए चलकर शादी के लिए सेवंथ हाउस। क्योंकि सेवंथ हाउस पब्लिक का, तो पब्लिक का कोई इंसान आपकी तरफ आए मैरिज का प्रपोजल लेके या शादी के लिए एंड वो आपसे शादी करे, ये चीज हो सकती है। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में है, लग्न हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है, हमारी अपीयरेंस को दिखाता है, तो यहाँ ये पॉसिबिलिटीज भी बनती है कि कोई इंसान आए आपके पास शादी के लिए एंड रिश्ता लेकर आपसे शादी करे, वो कहीं ना कहीं आपके लुक से काफी जो है अट्रैक्ट हो जाए, तब उसके बाद वो उसको आपकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी लगे, तब वो कहीं ना कहीं आपसे शादी करना चाहे। ये चीज देखने को मिलती है। सप्तम भाव का मालिक लग्न में हो, फर्स्ट हाउस में हो, ये चीज देखने को मिलती है। एंड आपके जो पार्टनर होंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट कुछ करना चाहते होंगे। और ये फर्स्ट हाउस में जैसे कि आप देखेंगे तो एरीज का साइन है, मंगल का साइन है। तो जो क्या होगा, आपके जो पार्टनर है वो किससे दबेंगे नहीं। मंगल की राशि आ गई तो एक इंडिविजुअलिटी होगी कि मैं खुद से ये सब चीजें, खुद से मुझे कुछ करना है, ये चीज होगी। एंड कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी अच्छी होंगी जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड लग्न में होता है। वो किससे दबने वाले नहीं, किससे इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले, ये चीज देखने को मिलती है। एंड जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड लग्न में होगा तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, हो सकता है कि आप उन्हें कहीं ना कहीं पहले से जानते हो, कोई नोन में से हो, ये चीज हो सकती है। सेवंथ हाउस जैसे कि अपने से 7 प्लेसेस अवे है, तो हो सकता है कि वो शादी के बाद कुछ अपना बिजनेस वगैरह शुरू करें, आप दोनों हो सकता है कि मिलकर कुछ बिजनेस करें, ये चीज की हाई पॉसिबिलिटीज बनती है। और कहीं ना कहीं मैं वाली एनर्जीज होगी। और सेवंथ हाउस का लॉर्ड लग्न में है, लग्न खुद की चीजें हैं, तो ये हो सकता है कि या तो शादी ड्यूरिंग मैरिज या फिर जो है शादी के बाद ये चीज देखने को मिल सकती है कि वो थोड़ा सा ना हेल्थ कॉन्शियस हो जाए, वो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे फोकस करे, हेल्थ पे ध्यान दे, अपने अपीयरेंस को लेकर थोड़े से वो कॉन्शियस हो जाए कि मतलब मुझे अभी करना है, तो ये चीज हो सकती है। उनकी पर्सनालिटी कुछ डिफरेंट थी, बट शादी के बाद हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा वेट लूज किया एंड वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखने लगे, ये चीज हो सकती है जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड लग्न में होता है। सेवंथ हाउस का जो है लॉर्ड लग्न में अपने 7 प्लेसेस अवे गया, तो ये हो सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है थोड़ा दूर रहता हो आपसे, ठीक है। ये फार प्लेसेस को भी दिखाता है, ये चीज हो सकती है जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड लग्न में होगा। सप्तम भाव पब्लिक का है एंड सप्तम भाव का मालिक लग्न में गया है, तो यहाँ ये चीज भी देखने को मिलती है कि आपके लिए भी जो मतलब पब्लिक जो भी सोच रही है, जो भी समाज सोच रहा है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चीजें। वो उन चीजों का आपकी जो लाइफ पर, आप पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज देखने को मिलती है सेवंथ हाउस का लॉर्ड लग्न में होता है। कि मेरे लिए मेरे बारे में सोसाइटी क्या सोच रही है, मेरे बारे में और लोग क्या सोच रहे हैं, ये चीज देखने को मिलती है। एंड सेवंथ हाउस का लॉर्ड जब लग्न में है, लग्न क्या है, हम खुद है, हमारा शरीर है। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान के लिए ना जब मैरिज होती है, रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसका जो प्रभाव है उनके लाइफ में काफी पड़ता है। और ये इस तरह के इंसान होंगे ना कि किसी से ऐसी शादी नहीं कर लेंगे, इनके लिए मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है कि वो पहले देखें, मतलब उससे मिले, उनके बारे में कुछ पता हो, तब जाकर ये शादी करते हैं। सेवंथ हाउस का लॉर्ड लग्न में होता है। सो ये सब चीज बेसिकली देखने को मिलती है, इनके ऊपर प्रभाव डलता है रिलेशनशिप और मैरिज का काफी इनकी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं इनको थोड़े से जो है एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं मैरिज को चलाने के लिए, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो अपने बारे में सोचता है एंड सेवंथ हाउस है पब्लिक का है, अदर्स का है,
औरों का है, स्पाउस का है, पार्टनरशिप का है, तो वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। सेवंथ हाउस पर एनर्जीज थोड़ी सी अपोजिट एनर्जीज है, डिफरेंट एनर्जी। सेवंथ हाउस पब्लिक की है, फर्स्ट हाउस लग्न की है, तो कहीं ना कहीं जो है एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाकर रिलेशनशिप वर्कआउट करता है। बट सेवंथ का लॉर्ड लग्न में होता है, धीरे धीरे रिलेशनशिप अगर आप वर्क करते हैं तो रिलेशनशिप जो है अच्छा ग्रो होता है, एंड स्लोली स्लोली देखते हैं कि मैरिज जो है स्टेबल रहती है एंड रिलेशनशिप वर्क करता है और आगे बढ़ती हैं चीजें। सेवंथ हाउस का लॉर्ड जब भी लग्न में होगा तो ये चीज देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन रहती है एक मैरिज में, रिलेशनशिप में एक अट्रैक्शन रहती है, ये भी चीज देखने को मिलती है सप्तम भाव का मालिक जब लग्न में होगा। सो ये चीज हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं जब भी सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में होगा। सेकेंड हाउस किन किन चीजों का है? सेकेंड हाउस है फैमिली का, सेकेंड हाउस है स्पीच का, सेकेंड हाउस है वेल्थ का, सेवंथ हाउस है आपके स्पाउस का। तो क्या होगा आपके स्पाउस के लिए ना, मतलब फूड बड़ा मैटर करेगा उनको, जो उनका हो सकता है वो थोड़े से स्पेसिफिक हो खाने को लेकर कि मुझे ऐसा खाना खाना है, मुझे ये चीज पसंद है, ये चीज हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं उनके लिए जो है पैसा बड़ा मैटर करेगा, फाइनेंसेस मैटर करेंगे और उनका फोकस होगा पैसों पर। और वो ये भी हो सकता है कि वो आपके जो है फाइनेंसेस उनको भी मैनेज करे जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड में होता है, ये चीज देखने को मिलती है। आफ्टर मैरिज हो सकता है कि जो आपकी जो है बोली है उसका भी प्रभाव, मतलब बोली में कुछ चेंजेस आना, कुछ होना, आपकी ये चीज हो सकती है आफ्टर मैरिज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बोली कैसी है उस पर वो भी काफी इन्फ्लुएंस डालेंगे। जो आपके पार्टनर होंगे ना वो उस चीज पर भी काफी प्रभाव डालेंगे आफ्टर मैरिज, आपके फाइनेंसेस पर प्रभाव डालेंगे जो आपके पार्टनर होंगे, ये चीज हो सकती है। और फैमिली, वेल्थ एंड फाइनेंसेस, आपकी जो स्पाउस होंगे उनके लिए हो सकता है कि फैमिली काफी मैटर करे, ये चीज हो सकती है। वो फैमिली से मतलब कोई भी डिसीजन लेंगे तो हो सकता है अपनी फैमिली को जरूर इंक्लूड करते हो, ये चीज हो सकती है। सेवंथ हाउस जो है अपने से, जो अगर आप देखेंगे सेवंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो अपने से 8 प्लेसेस अवे गया है सेकेंड हाउस में। अगर आप काउंट करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो दैट इज 8 प्लेसेस अवे सेवंथ सेकेंड हाउस में। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। 8th हाउस क्या है? अष्टम की चीजें हैं। अष्टम मतलब सडन चीजें, अचानक से होने वाले इवेंट्स। तो यहाँ पर ये इन चीजों की हाई पॉसिबिलिटीज बनती है कि आपकी शादी हो सकता है अचानक से हो, ये चीज हो सकती है। 8th हाउस है तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपकी जो स्पाउस है, स्पाउस की फैमिली है, स्पाउस की फैमिली में हो सकता है कोई ना कोई सीक्रेट हो और वो आपको पहले पता ना चले, हो सकता है बहुत बाद में जाकर पता चले, तो आपको लगे अच्छा ये सीक्रेट था इनकी फैमिली में, ये चीज हो रही थी इनकी फैमिली में। कि वो सीक्रेसी भी रह सकती है कहीं ना कहीं स्पाउस की फैमिली में। सो वो कहीं ना कहीं वो चीजें बाद में पता चलती हैं, ये चीज हो सकती है जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में हो। यहाँ पर ये चीज भी देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं अचानक से, क्योंकि वो 8th एंड सेकंड दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है सेवंथ हाउस का लॉर्ड, तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलती है कि अचानक से आपके फाइनेंसेस जो है एकदम से ग्रो करेंगे। फाइनेंस के लिए काफी अच्छा होता है एंड कहीं ना कहीं फाइनेंसेस ग्रो करते हैं, फाइनेंसेस बढ़ते हैं, ये भी चीज होती है। बट जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड में हो, ये भी हो सकता है कि आपकी जो स्पाउस है उन्होंने आपसे शादी इसलिए की है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पैसे हैं, आपके पास पैसे अच्छे हैं, आप फाइनेंसेस में काफी अच्छे हैं, ये चीज हो सकती है। मतलब आपके पास पैसा अच्छा है, इसी वजह से आपसे स्पाउस ने शादी करी है, ये चीज भी हो सकती है जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है। इन सब चीजों के होने के चांसेस है। बट ये आफ्टर मैरिज सडन वेल्थ को भी दिखाता है। और यहाँ पर ये भी चीज हो सकती है कि फैमिली में आफ्टर जो है मैरिज सडन इवेंट्स होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। आफ्टर मैरिज हो सकता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएं फैमिली में अचानक से, किसी की हेल्थ खराब हो रही है, किसी की डेथ हो रही है अचानक से, ये चांसेस भी हाई हो जाते हैं आफ्टर मैरिज जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है। और यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है तो जो भी आपका स्पाउस होगा, अगर ये अच्छे मतलब बेनिफिक प्लैनेट्स इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं एंड अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 8th को भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये भी यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम आएंगी ना, जैसे अचानक से दिक्कतें आएंगी, वो कहीं ना कहीं स्पाउस उनमें आपकी मदद करेगा, ये भी चीज हो सकती है। अचानक से आपकी लाइफ में कोई बीमारी आई, कोई दिक्कत आई, कुछ चीज आई तो स्पाउस आपके लिए खड़ा हो गया ना, उसने आपकी काफी हेल्प करी, ये चीज भी हो सकती है कि जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है। क्योंकि 8th हाउस क्या सडन चीजों का है, सडन चीजों में कौन मदद कर रहा है? अब स्पाउस मदद कर रहा है, उसकी हेल्प से चीजें ठीक हो रही है। अगर ये
जो कॉम्बिनेशन आपकी चार्ट में पॉजिटिव आपको असर दे रहा है, तभी आपको चांसेस देखने को मिलेंगे जब 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में होता है। तो बोली का इन्फ्लुएंस डाले आपके बोली का इन्फ्लुएंस आएगा आफ्टर मैरिज। जो आपके स्पाउस आफ्टर मैरिज जो आपकी बोली थोड़ी चेंज होगी, ये चीज हो सकती है। आपके फाइनेंसेस में चेंजेस होगा एंड आपके फूड में भी चेंजेस होने के चांसेस बनते हैं। ये सब चीजें आपके स्पाउस के लिए भी काफी मैटर करती हैं, ये चीज होगी। अब हम बात करते हैं, और कुछ ना कुछ सीक्रेट होना है, ये चीज भी हो सकता है स्पाउस की फैमिली में, इस चीज के हाई चांसेस बनते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि फैमिली में जो है अचानक से आपके फाइनेंस बढ़े, ये भी चीज होती है। अचानक से इनहेरिटेंस मिले, कुछ ना कुछ ऐसा हो कि अचानक से पैसा आपका अप जाए, ये इन चीजों की हाई पॉसिबिलिटीज बनती है। सो अब हम बात करते हैं फिर 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में, ठीक है। 3rd हाउस आप देखेंगे नेबर्स का है, 3rd हाउस सिबलिंग्स का है, 3rd हाउस हार्डवर्क का है, हार्डवर्क का है, मेहनत का है। तो यहाँ ये चीज तो देखने को मिलेगी कि रिलेशनशिप के लिए हो सकता है कि आपको हार्डवर्क करने पड़े, तब जाकर रिलेशनशिप आपका चले। 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में है। एंड मैंने यहाँ पर ये चीज देखी, जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में होता है तो क्या होता है कि शादी होने में प्रॉब्लम आती है। मतलब क्या है कि इनको ये रिश्ते ढूंढते हैं, चीजें होती हैं, इनको स्टार्टिंग में शादी हो नहीं पाती, या शादी से पहले जो प्रपोजल वगैरह होते हैं इनको काफी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, इनको अच्छे प्रपोजल मिल जाए इस चीज के लिए। जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में होता है एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो अपने से 9 प्लेसेस गया है, ठीक है। 7th हाउस का लॉर्ड जो है 3rd में आकर, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि भाग्य उदय के लिए भी काफी अच्छा है। बट यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि 3rd हाउस में जो एनर्जीज हैं, जैसे कि आप देखेंगे काल पुरुष की कुंडली में, सो जो 3rd हाउस है वो मिथुन राशि रूल करती है। मिथुन राशि के स्वामी वो बुध बनते हैं। बुध की ऐसी एनर्जीज है मनमौजी टाइप वाली, एकदम से चेंज होने वाली, फिक्स वाली एनर्जीज नहीं है बुध की, मरकरी की, ठीक है। बुद्धि लगाने वाली, थोड़ी बच्चों वाली एनर्जीज है। लॉन्ग टर्म में मतलब बुध जो है नहीं सोचता इन चीजों को, ये चीज हम कह सकते हैं। सो जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टनर में बुध की एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी। वो मतलब ऐसे होंगे कि ये सोचेंगे कि कल का हो सकता है उनको बहुत ज्यादा ना चिंता रहे, कल क्या होगा क्या नहीं होना, ये चीज होती है। सो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और बुध जो है मल्टीप्लिसिटी को भी दिखाता है, चीजें मल्टीपल हो, उन चीजों को दिखाता है। सो उस चीज के लिए कॉम्बिनेशन इतना अच्छा वर्कआउट नहीं करता। बट अगर यहाँ बेनिफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं, जैसे कि 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में है एंड कहीं ना कहीं से बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर भी मैरिज अच्छी चल जाती है, ये चीज देखने को मिलती है। शुक्र एस्पेक्ट कर रहे हैं तो भी मैरिज जो है अच्छी चलेगी, ये चीज देखने को मिलती है। तो क्या होता है, शादी से पहले बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़े तब जाकर शादी हो, कोई अच्छा रिश्ता तब जाकर मिले, ये चांसेस होते हैं। 3rd हाउस है तो कहीं ना कहीं आपके हो सकता है कि आपकी शादी आसपास में हो, आपके अराउंड एरिया में हो, आपके नेबर में हो, ये चीज हो सकती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में होता है। एंड कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि 3rd हाउस जैसे कि ऑनलाइन चीजों का है, तो हो सकता है कि आप जो है अपने पार्टनर से ऑनलाइन मिले, ये चीज हो सकती है। थ्रू कम्युनिकेशन मिले, ये चीज हो सकती है। 3rd हाउस जैसे कि आप देखेंगे शॉर्ट ट्रैवल का भी है, तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जैसे कि ट्रैवल पर गए एंड वहीं पर शादी कर ली, वहां बातचीत करी, अच्छा लगा और फिर डिसाइड कर दोनों ने आपस में प्यार हो गया एंड शादी कर ली, ये उस चीज का भी कॉम्बिनेशन है जब 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में होता है। और या फिर ये हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई दोनों की जो है एक सेम ही हॉबी थी, वहां पर आप मिले, आप दोनों को अच्छा लगा, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू मैच किए एंड आपने शादी कर ली, ये चीज हो सकती है। 3rd हाउस जैसे कि देखेंगे आप कम्युनिकेशन का भी है। जब 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठता है तो कहीं ना कहीं इनके लिए कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अगर अपने स्पाउस के साथ अपनी हेल्दी बातचीत रखेंगे, कम्युनिकेशन रखेंगे, तो इनका रिलेशनशिप अच्छा चलता, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में, क्योंकि इनके लिए एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू मैच करते हैं तो काफी अच्छा है, वरना जो है ये इतना अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाता रिलेशनशिप के लिए, ये बोर हो जाते हैं, फिर इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। सो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू मैच करने, वाइब्स मैच करनी, एक कम्युनिकेशन अच्छा होना एंड एक फ्रेंडली लगना आपस में, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि मतलब पहले एक फ्रेंड्स बन जाए तब उसके बाद जाकर शादी करें, ये चीज हो तो फिर ये कॉम्बिनेशन अच्छा वर्कआउट करता है। अगर आप अपने पार्टनर से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे तो फिर ये कॉम्बिनेशन वहां इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, ये चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर तो बेसिकली जब 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में है तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी दोस्ती होना काफी मैटर करता है। अच्छे दोस्त बनेंगे तब वो रिलेशनशिप आपका अच्छा ग्रो करेगा, वर्कआउट करेगा। जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में होता है तो ये चीज देखने को मिलती है कि एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और जो पार्टनर होगा ना वो डरेगा नहीं,
वो कोई भी चीज के लिए एफर्ट्स डाल लेगा। जिंदगी में बड़ी से बड़ी चीजों का इंसान वो सामना कर लेगा, क्योंकि थर्ड हाउस हार्डवर्क का एंड एफर्ट्स का है। जो भी आपका स्पाउस होगा वो रिपीटेड एफर्ट्स करेगा लाइफ में, या फिर कोई परेशानी आती है तो वो हार नहीं मानता और बहुत सारे एफर्ट्स कर वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। ये चीज होगी। जब 7th हाउस का लॉर्ड थर्ड में होगा तो ये भी चीज है कि अगर ये अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छे से काम कर रहा है तो जो आपका स्पाउस होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे लड़ जाएगा, आपके लिए सबसे लड़ जाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, करेज को भी शो करता है। तो ये अगर अच्छे से काम कर रहा है तो आपका पार्टनर हर किसी से लड़ जाएगा और जो है आपके साथ खड़ा रहेगा। ये चीज का भी यहाँ पॉसिबिलिटीज बनती है। 7th हाउस का लॉर्ड थर्ड में होता है। यहाँ पर ये भी चीज हो सकती है कि आप अपने सिबलिंग्स के थ्रू जो है अपने पार्टनर से मिले, ये चीज हो सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस जैसे कि आप देखते हैं कि सिबलिंग्स का भी है, इसीलिए कम्युनिकेशन से मिले, ऑनलाइन मिले, ठीक है। आपका पार्टनर हो सकता है किसी मार्केटिंग फील्ड में हो, ये चीज हो सकती है, मार्केटिंग सेक्टर में हो, जब थर्ड हाउस में होता है तो ये चीज होती है। 9th एक्टिव होता है। यहाँ पर एक चीज अच्छी ये होती है कि 7 एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे रिलेशनशिप को चलाने के लिए, क्योंकि 7th का हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है। बट यहाँ ये चीज भी देखने को मिलेगी, जब 7th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा तो कहीं ना कहीं वो 9th को एक्टिव कर रहा है, थर्ड एंड 9th एक्टिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि 9th एक्टिव हो रहा है तो 9th हाउस क्या है, लक का है, भाग्य का है। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है कि अगर इन लोगों की लाइफ में ऐसी है कि इनका भाग्य फेवर नहीं कर रहा, इनका लक अच्छा नहीं चल रहा, इनका कोई भी काम सही बन नहीं पाता, तो यहाँ पर ये चीज कर सकते हैं कि ये देखने को मिलता है अगर ये शादी हो जाती है इनकी तो उसके बाद इनका जो लक है वो काफी राइज करता है और इनका एक भाग्य खुल जाता है। ये चीज देखने को मिलती है क्योंकि 9th हाउस में एक्टिव हो जाता है, इसीलिए ये सब चीज इनकी लाइफ में होती है। एंड ये भी देखेंगे आफ्टर मैरिज ना इनके ना ट्रैवल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल होने लग रहे हैं। ये चीज देखने को मिलती है जब 7th हाउस का लॉर्ड थर्ड में होता है। तो वो चीज भी क्योंकि थर्ड हाउस को एक्टिव करता है, इसीलिए ये सब चीजें होती हैं जब भी 7th का कनेक्शन थर्ड से बनता है। सो हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं 7th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है तो क्या चीजें देखने को मिलेंगी। सो जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है तो 4th हाउस जैसे कि आप जानते हैं चंद्रमा का है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का है एंड शुक्र यहाँ दिग्बली होते हैं। तो कहीं यहाँ पर ये मतलब हाउस ही ऐसा है, इमोशंस का है। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी कि जो स्पाउस होंगे आपके वो थोड़े से इमोशनल होंगे, केयरिंग होगी, नर्चरिंग होंगे आपके लिए, उनमें कुछ मदर लाइक क्वालिटीज आपको देखने को मिल सकती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 4th में होगा, ये चीज होगी। एंड कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस हैं वो ये चाहेंगे मैं थोड़ी सी मदर की जगह ले लूं। बट क्या होता है कि देखो यहाँ पर शुक्र भी दिग्बली है एंड चंद्रमा का भी घर बनता है, तो मदर एंड कहीं ना कहीं स्पाउस दोनों जगह नहीं ले सकते। माँ होती है, पत्नी पत्नी होती है, ये चीज है। एंड मदर बहुत सेक्रीफाइस करती है सब चीजों के लिए, ये भी चीज है। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन नहीं कर सकते मदर में एंड पत्नी में, ये चीज है। दोनों की लाइफ में अपनी अपनी एक जगह है। बट जो पार्टनर होगा वो क्या होगा, नर्चरिंग होगा, केयरिंग होगा, मदर लाइक, ये चीज देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है 7th हाउस का लॉर्ड 4th में है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 10th भी एक्टिव हो रहा है, सब काउंट करेंगे तो वो अपने से जो है ना 10 प्लेसेस अवेगी, आप काउंट करें जैसे कि 7th हाउस से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो वो अपने से जो है 10 प्लेसेस अवे गया। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटस, ठीक है, आपका प्रोफेशन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस दिखा सकता है। फिर ये भी हो सकता है आपका जो स्पाउस है आपको प्रोफेशन के थ्रू मिले। शादी के बाद आपका जो स्टेटस अप जाएगा, ये भी चीज है। शादी के बाद यहाँ पर ये चीजों की पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर आपको जॉब में इश्यूज आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कहीं ना कहीं जॉब जो है आपकी स्टेबल हो जाए, ठीक है, या जॉब नहीं थी तो जॉब मिल जाए, इस चीज के भी यहाँ काफी जो है स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पार्टनर में एक चंद्रमा वाली क्वालिटीज मिलेंगी, उनके लिए छोटी छोटी बातें बड़ी मैटर करेंगी। हो सकता है वो जल्दी गुस्सा हो जाए, थोड़े मूडी हो, ये चीज देखने को मिल सकती है। उनको खाने पीने का शौक हो, ये चीज देखने को मिल सकती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 4th में होगा। केयरिंग होंगे, ये सब चीज होती है। एंड कहीं ना कहीं शादी के बाद यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है 4th हाउस जैसे कि प्रॉपर्टी का है, लैंड का है। तो ये हो सकता है कि जैसे ही शादी हुई तो आपने हो सकता है प्रॉपर्टी चेंज करी, आपने जो है कुछ ना कुछ रिनोवेशन किया, या फिर आपके घर में कोई व्हीकल आ रहा है, क्योंकि 4th हाउस इन सब चीजों को दिखाता है। ये चीज हो सकती है। 4th हाउस सुकून का है, कंफर्ट्स का है हमारे। एंड तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब आप मिले तो किसी ऐसी जगह में मिले जहाँ थोड़ा सा कंफर्ट हो,
हो सकता है वो अपने घर में मिले, क्योंकि फोर्थ हाउस घर का भी होता है, इसीलिए ये चीज हो सकती है कि और यहाँ पर ना मदर का रोल प्रोमिनेंट रहेगा कुछ ना कुछ मैरिज में, कि मदर के थ्रू मैरिज हुई है, ठीक है, ये चीज हो सकती है। शादी नहीं हो रही थी और मदर के थ्रू शादी हुई, ये पर फोर्थ हाउस में है तो कहीं ना कहीं ये अरेंज मैरिज को भी दिखाता है और मदर के थ्रू मैरिज को दिखाता है। ये चीज होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं। वैसे ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा काम करता है जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में होता है, क्योंकि पार्टनर अच्छा मिलता है, बहुत ध्यान रखता है हर चीजों का, छोटी छोटी चीजों का काफी ध्यान रखता है। यहाँ पर जो है ना, ये भी हो सकता है कि फोर्थ हाउस आपकी बेसिक जहाँ आप पले बड़े हैं उन चीजों को दिखाता है, बेसिक एजुकेशन को दिखाता है। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है आपके आसपास रहता हो, आपके बर्थ प्लेस के आसपास रहता हो, जहाँ आप पैदा हुए वहां पर रहता हो पार्टनर। ये हो सकता है कि पार्टनर अभी कहीं दूर काम कर रहा हो, बट उसका जो वो बॉन्ड है वो आपके आसपास हुआ हो, आपके बर्थ प्लेस के आसपास हुआ हो, जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में होता है, ये चीज देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं जो पार्टनर होता है ना, उनका बड़ा ध्यान रहता है कि होम जो है सेवंथ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में होता है, कि होम क्लीन रहे, आसपास के क्या मेरे को चेंजेस करने हैं, किस तरह से होम को अच्छा दिखाना है। पार्टनर का इन चीजों पर फोकस होता है, होम पर एंड एनवायरमेंट पर। एंड वो कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि थोड़ी सी लाइटिंग्स अच्छी कर लें, थोड़ा सा बेडरूम में कुछ हम डिफरेंट कर दें, ताकि जो है अच्छा एनवायरनमेंट अच्छा लगे, थोड़ी शांति वाली फीलिंग आए, थोड़ा सुकून वाली फीलिंग आए, थोड़ा और कंफर्ट वाली फीलिंग आए जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में होता है। तो कहीं ना कहीं होम डेकोर वाली चीजें हो गई, पार्टनर इनमें इंटरेस्टेड होगा, इनको कहीं ना कहीं हो सकता है परचेज करेगा, ये चीज देखने को मिलती है। उनका इन सब चीजों पे फोकस जाएगा, ये सब चीज देखने को मिलती है। मदर का यहाँ प्रोमिनेंट रोल देखने को मिल सकता है जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में होता है। सो ये सब चीजें होती हैं। एंड 10th में है तो कहीं ना कहीं स्टेटस भी में राइज भी दिखाता है, वो ये सब चीज भी होती है। सो अब हम बात करते हैं प्रोफेशन के थ्रू। अपने प्रोफेशन के थ्रू भी अपने पार्टनर से मिल सकते हैं जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में होता है। बट हम ये नहीं कह सकते कि जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में, हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि वो अदर कॉम्बिनेशन पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर से कहाँ मिलेंगे। सो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो अब हम बात करते हैं अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में है, तो फिफ्थ हाउस जैसे कि बच्चों का है, संतान का है, शिक्षा। फिफ्थ हाउस भी जो है नॉलेज का है। फिफ्थ हाउस जो है वो संतान का है। फिफ्थ हाउस हमारे पूर्व पुण्य का है, हमारे पिछले जन्म के जो हमारे पुण्य है उन चीजों का भी फिफ्थ हाउस है। सो कहीं ना कहीं ये होता है कि पूर्व पुण्य जुड़ गए ना सेवंथ हाउस से, तो यहाँ ये चीज देखने को मिलेगी कि जो आपका जो स्पाउस है वो पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आपके लिए आया है, इस लाइफ में आपका कुछ कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं पूर्व का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका अपने स्पाउस से। यहाँ ये चीज प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर आप काउंट करेंगे अपने से 11 प्लेसेस अवे गया है फिफ्थ हाउस में, ठीक है। 11th हाउस क्या है, इच्छाओं का है, ठीक है। 11th हाउस इच्छाओं का है, तो ये हो सकता है कि आफ्टर जो मैरिज है आपकी कोई डिजायर थी बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, तो वो डिजायर आपकी फुलफिल हो, ये चीज हो सकती है। 11th हाउस सोशल कनेक्शन का भी है, तो आफ्टर मैरिज सोशल कनेक्शन काफी बढ़ जाए एंड कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने लगे जिंदगी में, ये चीज देखने को मिलती है जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठता है। सो ये सब चीजें होने के यहाँ चांसेस प्रोमिनेंट हो जाते हैं। पार्टनर पिछले जन्म से मिलेगा। आप ये भी देखेंगे कि फिफ्थ हाउस रोमांस का है, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, तो जो पार्टनर होगा वो बड़ा क्रिएटिव होगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिएटिव क्वालिटी होगी और वो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी उसके अंदर, ये चीज देखने को मिलती है। रोमांटिक होगा, रोमांटिक चीजें काफी अच्छी लगेंगी उसको, जैसे डिनर डेट वगैरह पे जाना काफी अच्छा लगेगा उसको, ये चीज है उसको काफी। और आपको ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट वाली चीजें करनी चाहिए अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे, तो ये सब चीजें करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिलेशन हेल्दी रह रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा चल रहा है, ये सब चीजों के लिए तो ये अच्छा भी है। आप कहीं ना कहीं डांस करें, आप क्लब वगैरह में जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिसमें एंटरटेनमेंट हो, आपको अच्छा लग रहा हो। सो वो सब चीज अगर आप एक्टिविटीज करेंगे फिफ्थ हाउस से रिलेटेड वाली, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा रहेगा जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में होता है। पिछले जन्म से पार्टनर मिला, 11th हाउस की चीजें एक्टिव हो गई, क्या होगा आफ्टर मैरिज, क्या होगा, गेन्स काफी बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर आप ये देखेंगे जो पार्टनर है ना उसको लाइफ में ज्यादा मतलब प्रॉफिट हो रहा है इस कॉम्बिनेशन के साथ। मतलब जिनका भी 7th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में है, सो उनका जो पार्टनर होगा वो अपनी लाइफ में ज्यादा तरक्की करेंगे। इनके लिए भी कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट उनके पार्टनर के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है।
पार्टनर के लिए कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा है मैं बोलूंगी, क्योंकि पार्टनर के लिए फायदा करेंगे वो चीजें 11th हाउस वाली चीजें जो है। सो पार्टनर अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत दिक्कतें थी, तो अचानक से उनकी लाइफ में दिखेगा कि इनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, एम्बिशंस पूरे हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज्यादा लाइफ में, और सोशल कनेक्शन उनके काफी बढ़ गए हैं। जो उनके स्पाउस होंगे और वो ये सब चीज कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन इनके खुद के चार्ट में उनको भी कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलता है। 7th हाउस का लॉर्ड 5th में होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी दिखाता है, संतान को दिखाता है। 7th हाउस का लॉर्ड जो 5th हाउस जो है बच्चों का है। सो आप ये चीज देखेंगे कि जैसे 5th हाउस बच्चों का है, तो यहाँ पर ये चीज प्रोमिनेंट हो जाती है कि जब बच्चे होंगे तो उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस इनकी लाइफ में आएंगे। ये चीज हो सकती है इनकी लाइफ में कुछ चेंज हो, कुछ ये अपने करियर में अच्छा करें, मतलब और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले इन्हें, अपने जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें ग्रो करें, या फिर इनका और ज्यादा बड़ा घर हो जाए। बट मेजर चेंजेस यहाँ देखने को मिलते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये भी चीज प्रोमिनेंट देखी गई है जब 7th हाउस का लॉर्ड 5th में जा रहा होता है, ये चीज है। और कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड कोई बिजनेस भी कर सकते हैं जिनका भी 7th हाउस का लॉर्ड 5th में है, ये चीज देखी गई है। 5th हाउस में आप देखेंगे कि यहाँ पर सन की एनर्जीज भी हैं, ठीक है, लियो का साइन भी है, तो पार्टनर अथॉरिटेटिव, थोड़े डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी अपनी चलानी जो है रिलेशनशिप में है, ये चीज भी हो सकती है। 5th हाउस बच्चों का है, तो ये भी हो सकता है कि थोड़े से वो बच्चों के तरह हो, उनका भी मन कर रहा है तो कर रहे हैं, कुछ मन नहीं कर रहा तो नहीं कर रहे, थोड़ा सा मतलब आप उनके मूड को समझ ना पाओ, यहाँ ये चीज प्रोमिनेंट है जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 5th में होगा। सो ये सब चीज हम देख सकते हैं जब 5th से कनेक्शन बनेगा। अदरवाइज ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। 7th हाउस का लॉर्ड 5th में आप ऑटोमेटिकली क्या है, ये एक लव मैरिज का योग है। 5th हाउस क्या है, लव एंड रिलेशनशिप का भी है, जिन रिलेशनशिप में आप शादी से पहले होते हैं उनका है। तो कहीं ना कहीं जब 7th हाउस का कनेक्शन, मैरिज का कनेक्शन 5th हाउस से बन गया, तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इनकी जो है मैरिज हो जाए जिनसे ये प्यार करते हैं। तो ये लव मैरिज के लिए अच्छा योग है कुंडली में 7th एंड 5th का। 7th हाउस का लॉर्ड 5th में होता है तब। सो अब हम बात करते हैं जब भी कभी 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, तो 6th हाउस जैसे कि पता है आपको डिजीज का है, रोग का है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, यहाँ पर रोग है, रिपू है, ऋण है, यहाँ कर्जा है, डेप्ट है, बहुत सारे कर्जे हैं। तो 7th का कनेक्शन हम वैसे 6 से अच्छा नहीं मानते, 6, 8 एंड 12 से अच्छा नहीं मानते, बट वो डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट है, क्या क्या एस्पेक्ट है। एंड कई बार क्या होता है ना कि अगर जो आपकी स्पाउस है वो यही सब चीजों में हो, ठीक है, वो कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो सेवा भाव का, पब्लिक सर्विस से जुड़कर कुछ ऐसा काम कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन इतना नेगेटिव वर्कआउट नहीं करता। सपोज कोई डॉक्टर हो, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, मेडिसिन से जुड़ा हुआ हो, तो वहां पर ये जो है वो चीजें थोड़ी कम हो जाती हैं, और एक कॉम्बिनेशन नेगेटिव ना होने की वजह से वो कम नेगेटिव हो जाता है। ये चीज देखने को मिली है जब 7th का कनेक्शन 6 से होता है। सो कहीं ना कहीं ये है कि 6th हाउस में तो आप देखेंगे काउंट करके, तो अपने से 12th प्लेसेस भी वो अवे गया है, दूर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 12th हाउस जैसे कि खर्चों का है, एक्सपेंडिचर का है, लॉसेस का है, तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मैरिज को भी दिखाता है, या फिर ये दिखाता है कि आफ्टर मैरिज क्या है कि आपके पार्टनर जो है फॉरेन में चले गए, ये चीज हो सकती है, उनको कोई ऑफर आ गया फॉरेन में काम करने का, ये चीज हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आफ्टर मैरिज जो है हेल्थ खराब हो गई स्पाउस की, तो वहां पर खर्चे जा रहे हैं, ये चीज हो सकती है, तो वहां पर एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं जब भी 7th का कनेक्शन, क्योंकि वो आप देखेंगे 6 एंड 12 एक्टिव हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस खर्चों का है। स्पाउस की क्या होगी, तबियत खराब होगी, तो इस वजह से खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, ये चीज हो सकती है। यहाँ पर इन चीजों का भी कॉम्बिनेशन है, ये 7th का कनेक्शन 12th से हो सकता है कि आफ्टर मैरिज जो है आप ज्यादा स्पिरिचुअल बन जाएं, क्योंकि 12th हाउस आप देखेंगे मोक्ष का है, स्पिरिचुअलिटी का है, तो शादी के बाद इंसान ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया, पार्टनर ऐसा आया कि वो कुछ स्पिरिचुअल था, एंड दोनों मिलकर जो स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा आवे, कहीं ना कहीं 12th को एक्टिव कर रहा है। तो 12th हाउस आप देखेंगे आइसोलेशन का भी, अकेले रहने का है, तो ये भी हो सकता है आफ्टर मैरिज क्या हुआ कि थोड़ा सा जो है अकेले रहने लगे आप, ये चीज भी हो सकता है कि पार्टनर जो है थोड़ा सा अकेले रहने लग गया, ये चीज हो सकती है। जब 7th हाउस का लॉर्ड 6th में है, तो कहीं ना कहीं
रोग है, रिपू है, ऋण है, इन सब चीजों में है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस, ये 6th हाउस जो है कोर्ट केसेस का भी है। तो यहाँ पर ये चीज है कि 7th का कनेक्शन जब भी 6th से बनता है तो शादी बड़ा सोच समझ के करनी चाहिए। एंड कौन कौन से प्लैनेट से आस्पेक्ट कर रहे हैं, जिससे भी आप शादी कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ कर, इसलिए क्योंकि 6th हाउस कोर्ट केस का है। एंड स्पाउस के थ्रू आपको कोई कोर्ट केस या इलीगल किसी चीजों में फंसना ना पड़े, सो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर यहाँ पर शादी करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया जब 7th कनेक्शन 6 से बनता है तो कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, शादी की वजह से या शादी के बाद कुछ ब्लेम लग गए, तो बाद में एलिमनी वगैरह मांगी, तो या फिर जो है कुछ झूठे आरोप लगा दिए, कुछ आप जो है फंस गए। ये किन्हीं के लिए भी हो सकता है, ऐसे स्पेसिफिक नहीं है किसी मेल या फीमेल के लिए। तो यहाँ पर जो जिनका भी 7th का कनेक्शन 6 से बनना, उनको केयरफुल रहना है अपने चार्ट में। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स लाइक जुपिटर हैं एंड शुक्र हैं, जो अच्छे वाले सौम्य ग्रह हैं, मतलब जिनकी दृष्टि काफी अमृतमय होती है, उनका एस्पेक्ट तो अच्छा है। नहीं तो फिर ये कॉम्बिनेशन जो है नेगेटिव असर देता है, नेगेटिव असर करता है। जब 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि ये हो सकता है कि आपका जो है पार्टनर के साथ इतना अच्छा ना बने और कहीं ना कहीं आपकी कन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि 7th हाउस जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड 6th में गया तो 6th हाउस कन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है। और यहाँ पर जो भी लोग हेल्थ केयर सेक्टर्स में रिलेटेड काम करते हैं, अगर आपके स्पाउस, तो ये काफी अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ये है कि जो भी आपके स्पाउस है, अगर उनमें सेवा भावना है, वो सेवा भाव से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैरिज फिर भी ठीक चलती, इतनी दिक्कतें नहीं आती। तो यहाँ पर ये सजेशन दिया जाता है, एक रेमेडी भी होती है कि जिनके भी 7th हाउस का लॉर्ड 6 में है, एक तो वो शादी बड़ी सोच समझ कर करें। एंड दूसरा यहाँ पर ये भी होता है कि आपके जो मतलब जो भी आपकी लाइफ में स्पाउस आएंगे, वो जो है या तो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम करें, या फिर जो है वो लॉयर हो, या फिर वो डॉक्टर हो, या फिर वो पब्लिक सर्विस से जुड़कर कुछ काम कर रहे हो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़कर कुछ काम कर रहे हो। क्योंकि जब भी 7th का हाउस का लॉर्ड 6 में आता है, 6th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो काफी अच्छा होता है उनके लिए बिजनेस भी। एंड वो अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर भी पाते हैं। वो जितना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी मैरिज भी अच्छी चलेगी, ये चीज देखने को मिलती है। एंड वो लाइफ में काफी ग्रो भी करते हैं। 7th का कनेक्शन जब भी जिनके भी 7th हाउस लॉर्ड 6 में है, ये लोग भी काफी अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। लेटर ऑन एज में ये ज्यादा ग्रो करते हैं, एज के बाद अपनी लाइफ में ज्यादा ग्रो करते हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन में इनको काफी जो है नेम फेम भी मिलता है, ये चीज भी देखी गई है। एंड कहीं ना कहीं फॉरेन से इनको फायदा होता है, वो भी देखा गया है जब ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव तरह से काम कर रहा होता है। क्योंकि आप देखेंगे जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 6 में, तो कहीं ना कहीं 6th एंड 12th दोनों एक्टिव हो रहे हैं, 6th भी एंड 12th भी। तो 12th हाउस जैसे कि फॉरेन को दिखाता है, यहाँ पर ये चांसेस हो सकते हैं कि फॉरेन से रिलेटेड कुछ बिजनेस करें एंड वहां उनको फायदा हो रहा है, ये चीज देखी गई है। अगर ये मेडिकल सेक्टर में है, ये डॉक्टर हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा वर्कआउट करता है। एंड वो इतनी दिक्कतें नहीं होती मैरिज में जितनी मतलब बोलते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड 6th में है तो प्रॉब्लम होंगी। सो ऐसा कुछ नहीं है। सपोज 7th हाउस का लॉर्ड 6th में है एंड जुपिटर एस्पेक्ट कर ले 7th लॉर्ड को, तो फिर भी सिचुएशन एंड चीजें पॉजिटिव रहती हैं, ये चीज देखने को मिलती है। सो पूरा ओवरऑल देखना आना चाहिए चार्ट की, मतलब किस तरह से पोजीशन प्लेस है। नवमांशा में 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ गया है, नवमांशा में 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, वीनस की क्या पोजीशन है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। तब हम किसी एक पॉइंट पर आ सकते हैं कि मैरिज कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। खाली इस चीज को देखकर हम ये नहीं बोल सकते जब 7th हाउस का लॉर्ड 6th में है तो डाइवोर्स होगा या ऐसा कुछ होगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा ना केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है 7th का 6th में कुछ ना कुछ कोर्ट केस को भी दिखाता है। तो इसीलिए इलीगल जो है कोई ना कोई आपको आपकी आफ्टर मैरिज क्या हो कि जो आपका स्पाउस है वो किसी तरह से आपको फंसाने की कोशिश करे, ये चीज को भी दिखाता है यहाँ। सो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव काम करेगा, ठीक है। जिनका भी 7th हाउस का लॉर्ड 6th में है, अगर उनके जो पार्टनर है सपोज कोई ऐसा काम करते हैं रेगुलर बेसिस पर, अगर डॉग्स की सेवा करते हैं वो, क्योंकि 6th हाउस जैसे कि सर्विस का है, सो अगर वो उससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, सपोज कोई एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये चीज जो है पॉजिटिव असर करेगी। एंड जिनका भी 7th हाउस का लॉर्ड 6th में है, वो किसी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, अगर अपने मतलब ये जो बिजनेस कर रहे हैं जो भी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वो किन्हीं डॉग्स की मदद कर रहे हैं, कुछ पब्लिक सर्विस के लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं कहीं ना कुछ काम, या फिर पेट्स के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जिनका 7th हाउस का लॉर्ड 6th में है, ये उनके लिए भी सही रहता है। उनका बिजनेस भी काफी जो है फ्रूटफुल रहता है, ये भी चीज देखने को मिलती है। और वो ग्रो भी करते हैं अपने बिजनेस में जब 7th हाउस का लॉर्ड 6th में होता है।
तो मैं ये बोलूंगी 6th हाउस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि 6th हाउस जैसे कि पेट्स का है, 6th हाउस सर्वेंट्स का है, 6th हाउस डेली रूटीन्स का है, 6th हाउस हेल्थ केयर का भी है, तो ये पब्लिक सर्विस का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। तो आपका जो पार्टनर है अगर इन सब में से किसी भी एक फील्ड में अगर वो काम करेगा तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा वर्कआउट करेगा, इतना नेगेटिव असर नहीं करेगा। सपोज वो मेडिकल सेक्टर में है तो यहाँ पर वो चांसेस कम हो जाएंगे कि मैरिज खराब होने के या रिश्ते में प्रॉब्लम होने के, वो चीज इतनी नेगेटिव असर नहीं देंगे। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि आप 6th हाउस की जो पॉजिटिव चीज है वो आपके स्पाउस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये होगा कि आपका जो कॉम्बिनेशन, आपकी जो चीजें हैं, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सेव रहेगी एंड चीजें ठीक चलेंगी। सो ये चीज देखने को मिलती है जब 7th का कनेक्शन 6 से होता है। सो कहीं ना कहीं पेट भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पेट से कहीं ना कहीं पेट रिलेटेड कुछ काम करें आपका स्पाउस तो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। एंड सर्वेंट से रिलेटेड, सपोज आपके जो सर्वेंट्स है आपके आस आपके घर में जो सर्वेंट्स है वो अगर आपसे खुश हैं, क्योंकि 6th हाउस सर्वेंट्स का भी है, तो भी ये कॉम्बिनेशन इतना नेगेटिव असर नहीं दे रहा। आप डे टू डे उनको खुश रख रहे हैं, उनको अच्छे से जो है उनकी इनकम वगैरह भी दे रहे हैं, ऊपर से उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे रहे हैं, तो भी कॉम्बिनेशन अच्छा वर्कआउट करेगा। ये चीज देखने को मिलती है। प्रॉब्लम सॉल्व कर दें आप किसी की तो भी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, पब्लिक में किसी की मदद कर दें, पब्लिक सर्विस से जुड़कर, कहीं ना कहीं एनजीओ से जुड़कर कुछ ना कुछ सेवा भावना वाला काम आपको करना होगा, तो ये कॉम्बिनेशन आपको पॉजिटिव असर देगा एंड कहीं ना कहीं मैरिज आपकी ठीक चलेगी। सो ये है 7th हाउस का लॉर्ड जब 6th में होता है। सो अब हम बात करते हैं अगर 7th हाउस का लॉर्ड 7th में ही है, सप्तम का मालिक सप्तम में ही है, तो आप ये देखेंगे जो आपका पार्टनर होगा काफी इन्फ्लुएंशियल होगा, वो कहीं ना कहीं एक प्रभाव छोड़ेगा लोगों पर, किसी न किसी तरह से भी छोड़ सकता है वो प्रभाव। ठीक है, अपनी बोली से छोड़े, अपने ज्ञान से छोड़े, और कुछ ना कुछ ऐसा उसमें होगा कि लोग उसको हमेशा याद रखेंगे। और आप खुद भी एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं, आप खुद भी एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस के थोड़े चांसेस बनते हैं, ये चीज देखने को मिलती है। और जो है इस ईगो अगर धीरे धीरे यहाँ पर ही देखने को मिलता है जब 7th हाउस का लॉर्ड 7th में है, धीरे धीरे मैरिज ग्रो करती है एंड कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो आपको अपने पार्टनर से, ये भी चीज यहाँ शो करता है जब 7th का लॉर्ड 7th में ही है। और ये जो लोग होते हैं ना, ये जो है बहुत ज्यादा पब्लिक से जुड़े हुए हों, 7th हाउस लॉर्ड इन 7th, क्योंकि 7th हाउस पब्लिक को भी दिखाता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा पब्लिक से जुड़े हुए हों। 7th हाउस का लॉर्ड 7th में है, तो ये हो सकता है कि आप अपने स्पाउस से थ्रू पब्लिक मिले, हो सकता है आप शादी में जाए वहां अपने स्पाउस से मिले जब 7th हाउस का लॉर्ड 7th में, तो यहाँ ये मीटिंग के सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज है कि धीरे धीरे मैरिज ग्रो करती है, एक अट्रैक्शन जो है काफी अट्रैक्शन रहता है यहाँ पर, ये भी चीज देखने को मिलती है जब 7th का कनेक्शन 7 से होता है। तो वैसे तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 7th हाउस लॉर्ड इन 7th का मालिक, अपने घर का मालिक अपने में ही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा है एंड मैरिज के लिए भी ठीक ही रहती है चीजें, इतनी प्रॉब्लम नहीं देती। बट कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 7th में होगा, तो या फिर जो है होता है तो ड्यूरिंग मैरिज या फिर आफ्टर मैरिज ये चीज यहाँ पर हाई चांसेस देखने को मिलते हैं कि आपकी जो है प्रोफेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है आप अपना कुछ प्रमोशन हो आपका, या फिर आपका कुछ प्रोफेशन चेंज हो, या फिर कुछ आपका आप अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस करने लग जाएं। क्योंकि अगर आप काउंट करेंगे तो वो 10th हाउस से अगर आप 7th हाउस को काउंट करेंगे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 10 प्लेसेस अवे है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोफेशन में, चीजों में, आपके काम में चेंज होने के भी यहाँ अच्छे योग बनते हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड 7th में होता है, ये चीज देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे यहाँ जो है मैरिज ग्रो करती है एंड फिर ये कनेक्शन ठीक चलता है। स्टार्टिंग में जो है टाइम लगता है, ये चीज देखने को मिली है जब 7th हाउस का लॉर्ड 7th में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7th हाउस का लॉर्ड जब इनका 8th हाउस में है। 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, 8th हाउस क्या है, सीक्रेट्स का है, 8th हाउस ऑकल्ट का है, 8th हाउस चैरिटी का भी है, 8th हाउस इन चीजों का है जो मतलब हम देख नहीं सकते, जो अंडरग्राउंड चीजें हैं, जैसे माइनिंग का भी 8th हाउस है। जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं वो भी 8th हाउस से रिलेटेड काम है, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो भी 8th हाउस में आते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भी कहीं ना कहीं 8th हाउस में आते हैं, हिडन चीजों को देखना, आगे पास तक का देखना, तो बहुत सारे ऐसे काम जिसमें बहुत सारी रिसर्च चाहिए, जिसमें अंदर तक झांकना है, वो 8th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। 8th हाउस में तंत्र है, 8th हाउस में मंत्र है, ये सब चीजें आ जाती हैं 8th हाउस में। सो जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 8th में होगा तो यहाँ ये चीज देखने को मिलेगी, जो आपके पार्टनर होंगे, जिनसे भी आपकी शादी होगी, वो सीक्रेटिव होंगे,
मतलब वो उनकी लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट होंगे, ये चीज देखने को मिलती है। हो सकता है कि कुछ ऐसे सीक्रेट है उन्होंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन बाद में आपको पता चल रहा है कि इनकी लाइफ में ये सीक्रेट्स हैं, ये चीज देखने को मिलती है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर आप नोटिस करेंगे 8th हाउस में गया तो अपने से 2 प्लेसेस अवे गया वो। तो सेकंड हाउस जैसे कि फैमिली का है, ठीक है, वेल्थ का है एंड स्पीच का है, ये चीज है। एंड 8th हाउस आपके इन लॉज का भी है और अपने से सेकंड गया है, तो कहीं ना कहीं जो आपके स्पाउस होंगे उनके लिए जो है फूड बड़ा मैटर करेगा। वो हो सकता है कि थोड़े स्पेसिफिक हो अपने खाने पीने को लेकर कि मैं ये चीज खाऊंगा, ये मुझे पसंद है, ये नहीं है। सो ये चीज देखने को मिलती है कि उनको फूड जो है डिफरेंट तरह का वो फूड खाएं, वो स्पेसिफिक हो, वो वही चीज खाना पसंद करें। उनके लिए कहीं ना कहीं फैमिली बड़ी मैटर करती है। वो कोई भी काम करे तो उनके लिए फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट हो, फैमिली से जो है डिस्कस करके तब वो फैसला लें, ये चीज हो सकती है कहीं ना कहीं। एंड 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th में होता है तो हो सकता है आप दोनों का आफ्टर मैरिज क्या है जॉइंट अकाउंट हो, ये चीज हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं ये भी है 7th हाउस का लॉर्ड 8th में है तो हो सकता है कि जो ये हो कि जो आपके जो स्पाउस हैं वो कहीं ना कहीं जो है वेल्थ का ध्यान रखें, आपकी वेल्थ को मैनेज करें इकट्ठा। आफ्टर मैरिज जो है आपके स्पाउस मैनेज करें आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं है, ये चीज हो सकती है। यानी इकट्ठे आप जो है जॉइंट अकाउंट खोलें, ये चीज हो सकती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में हो। 8th हाउस आप देखेंगे इन लॉज का भी है, तो इन लॉज का काफी रोल रहेगा आपकी मैरिज में, मैरिड लाइफ में। अगर यहाँ मैलिफिक इन्फ्लुएंस है तो कहीं ना कहीं इन लॉज की वजह से जो है मैरिज में प्रॉब्लम देखने को भी मिलती है। सपोज यहाँ राहु का इन्वॉल्वमेंट है, मंगल का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और भी सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं जो है 7th हाउस का लॉर्ड 8th में है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर मैलिफिक ग्रह इन्वॉल्व है कि जो है आपको प्रॉब्लम जो आ रही है वो इन लॉज की तरफ से आ रही है। इन लॉज की वजह से जो है मैरिज चल नहीं पा रही, मैरिज में दिक्कतें आ रही है उनकी वजह से, ये चीज देखने को मिलती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में है। और 8th में है तो कहीं ना कहीं 8th एंड 12th को हम देखते हैं आप दोनों के लिए कहीं ना कहीं सेक्सुअल इंटीमेसी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब 7th का कनेक्शन 8th से बनता है आपके स्पाउस के लिए, ये चीज देखने को मिलती है। क्योंकि और अगर 7th हाउस का लॉर्ड कोई ऐसा ग्रह हो गया कि सपोज शुक्र 7th हाउस के लॉर्ड हो गए, ये हो गया स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के लिए अगर आप 7th हाउस में देखेंगे तो उनके आ गए टॉरस साइन एंड वो 8th में चले गए, ठीक है, 7th हाउस लॉर्ड होकर शुक्र होकर। यहाँ पर 8th हाउस में मंगल भी आए, साथ में युति, शुक्र मंगल की युति हो गई यहाँ पर। तो ये देखने को मिलेगा कि आप में और आपके स्पाउस के बीच में एक बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा। वो फिजिकल अट्रैक्शन जो है लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड वो हमेशा ही रहेगा, ये चीज देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा आकर्षण देखने को मिलता है जब सप्तम भाव का मालिक शुक्र हो जाए और वो मंगल के साथ युति बना ले, या फिर मंगल हो वो शुक्र के साथ युति बना ले, वो भी 8th हाउस में। तो यहाँ पर जो है काफी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा फिजिकल एक दूसरे को लेकर, और लॉन्ग लास्टिंग होगा ये अट्रैक्शन, हमेशा रहेगा ही रहेगा, ये चीज देखने को मिलती है। एंड कहीं ना कहीं जो है 7th का कनेक्शन जब 8th से होता है तो स्पाउस की लाइफ में बहुत सीक्रेट भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये चीज होती है। और ये भी चीज हो सकता है कि स्पाउस हो सकता है कि आपको सारी बात ना बताए तो आपको लगे कि ये मेरे से प्यार करता है नहीं, किस तरह का ये इंसान है। और आपको ये देखने को मिलेगा उनकी अपनी लाइफ में भी बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे जो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है बहुत जल्दी ना पता चले, धीरे धीरे मतलब जैसे टाइम बीत जाए उसके बाद पता चले कि यार इनकी लाइफ में इतने सीक्रेट्स थे। ये सब चीज हो सकती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में हो। सो आप देखेंगे जैसे कि 2nd हाउस है तो कहीं ना कहीं 2nd को भी वो इफेक्ट कर रहा है, 8th को भी। यहाँ पर तो ना सडन जो है वेल्थ इंप्रूव हो जाए, ये भी चीज हो सकती है। आपके फाइनेंसेस ग्रो करें अचानक से, ये चीज हो सकती है। एंड आप एक चीज और देखेंगे 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th में होगा कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होंगे ना कि आप अचानक से मिलेंगे, अचानक से आप स्पाउस से मिले, अचानक से फिर आपकी शादी हो गई, या ये चीज होती है। ये चीज है। 8th हाउस जैसे आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का है, चेंजेस का है, बदलाव का है, तो यहाँ पर ये काफी पॉसिबिलिटीज बनती है। आफ्टर मैरिज आप में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए। हो सकता है कि आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए, एंड कहीं ना कहीं आपकी बोली में भी चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि 2nd हाउस आपकी जो है स्पीच का है, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो आफ्टर मैरिज या ड्यूरिंग मैरिज ये हो सकता है कि आपकी जो स्पीच है वो थोड़ी सी पहले सपोज पहले आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अब थोड़े से आप मैनिपुलेटिव हो गए, ठीक है, ये चीज हो सकती है। जब अगर 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र है तो शुक्र ये मैनिपुलेटिव हो सकती है स्पीच।
ये चीज देखने को मिलती है। जब 7th हाउस का कनेक्शन 8th से हो तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस के भी यहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको इनहेरिटेंस मिले। जैसे कि 8th हाउस इनहेरिटेंस का है, तो आफ्टर मैरिज ये हो सकता है कि अचानक से आपको बहुत सारी इनहेरिटेंस मिल जाए। सडन वेल्थ का भी है। और आप ये चीज भी नोटिस करेंगे, अगर आपकी लाइफ अनस्टेबल थी, लाइफ में कुछ भी हो नहीं रहा था सही, और जैसे ही आपकी शादी हुई तो आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से जो चीजें परिवर्तन में आई है वो आपके लिए फेवरेबल है। जब 7th का कनेक्शन 8th से होगा तो आप देखेंगे अचानक से चेंजेस आ रहे हैं वो अच्छे आएंगे, क्योंकि 8th हाउस क्या है, चेंजेस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो पहले अनस्टेबल थी तो बाद में क्या होगा, लाइफ जो है आफ्टर मैरिज स्टेबल हो जाएगी। बट यहाँ पर सडन इवेंट्स होंगे। आप 7th हाउस का लॉर्ड 8th में है, आप अपने कहीं ना स्पाउस को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस तरह के आपके स्पाउस होंगे, थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल होंगे। वो कब क्या करना चाहते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे पूरी तरह से। ये चीज देखने को मिलती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में होता है। वो खुद भी नहीं बताएंगे और कोई इनको समझ भी नहीं पाएगा मन में क्या है। ये चीज देखने को मिलती है। सीक्रेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, और ये भी होता है कि उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में, या उनका कुछ ना कुछ ज्यादा सीक्रेट होगा जो आपको बहुत बाद में जाकर पता चलेगा कि यार इनकी लाइफ में इनके लाइफ में इतना कोई बड़ा सीक्रेट है, और जो मुझे अब पता चला है जाके। ये चीज देखने को मिलती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में होता है। सडन वेल्थ मिलती है, और फाइनेंसेस काफी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि 2nd हाउस फाइनेंसेस का भी है, और वो अचानक से 7th का कनेक्शन 8th से बन रहा है, तो अचानक से जो है आपके फाइनेंसेस ग्रो करें, इस चीज के कॉम्बिनेशन है। और ये भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो शादी होगी, जहाँ पे अपने से जो आपका स्टेटस है वो कहीं ना कहीं पहले से अप जाए। आप ऐसे परिवार में जाए जिनके पास ज्यादा फाइनेंसेस है। आपके फैमिली से जो फाइनेंसेस है वो काफी ज्यादा हैं, एंड वो अपनी फैमिली से आप मतलब कहीं ना कहीं आप स्टेटस में अप देखेंगे, स्टेटस अप होगा आपका। ये चीज देखने को मिलती है 7th हाउस का लॉर्ड 8th में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 2nd हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। 2nd एंड 8th एक्टिव हो रहे हैं इसीलिए। बट यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, किस तरह से कंडीशन बन रही है, ये चीज है। क्योंकि अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो सब अच्छा है, नहीं तो फिर अगर मैलिफिक हैं तो थोड़ी सी इन चीजों में जो है कमी देखने को मिलेगी जब 7th का कनेक्शन 8th से होगा। ये चीज देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं जब भी और जो आपके स्पाउस हैं 8th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज में भी हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपको मतलब आपकी जिनसे शादी हो वो इंजीनियर हो सकते हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ काम कर रहे हो अपना, ठीक है। तो ये सब चीजों के यहाँ प्रोमिनेंट हो सकती हैं। ये वो इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में होता है, ठीक है। आईटी सेक्टर में हो सकते हैं वो जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में होगा। अब हम बात करते हैं कि जब अगर 7th हाउस का लॉर्ड एंड कहीं ना कहीं वो इसके लिए रेमेडीज क्या है, जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में नहीं अच्छी वर्कआउट कर रही मैरिज, तो आप क्या कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी आप चैरिटी करेंगे उतना रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। आपके स्पाउस चैरिटी करेंगे तो उतना रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, एंड चीजें अच्छी रहेंगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। अब हम बात करते हैं 7th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में है, तो 7th हाउस का लॉर्ड 9th में, 9th हाउस जैसे कि भाग्य का है, तो ये देखेंगे ड्यूरिंग मैरिज या आफ्टर मैरिज आपका जो है एकदम से लक राइज कर रहा है। आप अपनी जॉब में अच्छा कर रहे हैं, आपके पास पैसा काफी अच्छा आ रहा है, ठीक है। आपकी जो चीजें नहीं हो पा रही थी वो लाइफ में हो रही हैं जब 7th हाउस का कनेक्शन 9 से बनता है। 7th हाउस का लॉर्ड 9th में आ रहा है, तो आफ्टर मैरिज आप ये सब चीजें अपनी लाइफ में होते हुए देखेंगे। अचानक मतलब पहले कुछ और चीज थी, बट अचानक से क्या हो रहा है, आपका जो भाग्य है वो आपका साथ दे रहे हैं। ये चीज हो सकती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 9th में होता है। अब देखेंगे 3rd एंड 9th दोनों एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो है कि आफ्टर मैरिज क्या होगा, ट्रैवल बहुत बढ़ने वाला है आपका। 3rd हाउस भी एक्टिव है, 9th भी, तो हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें, और फॉरेन भी हो सकता है आप ट्रैवल करें आप अपने स्पाउस के साथ आफ्टर मैरिज। ये चीज हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आप कोई हायर एजुकेशन लें, आप कुछ कोई डिग्री लें, ये चीज हो सकती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 9th में होगा। यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है जिनके भी 7th हाउस का लॉर्ड 9th में होगा, उनके लिए मैटर करता है कि हमारे वैल्यूज मैच होने चाहिए, हमारी आइडियोलॉजीज मैच होनी चाहिए, हम सेम रिलीजन के होने चाहिए। रिलीजियस एक्टिविटीज में अगर मतलब स्पाउस इन्वॉल्व है तो चीजें अच्छी वर्कआउट करती हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि आप देखेंगे 9th हाउस में जो है ना सजिटेरियस की एनर्जीज है, जुपिटर की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यू मैच होना, थॉट्स मैच होना, आइडियोलॉजीज मैच होना,
और कहीं ना कहीं रिलीजन को मानना यहाँ काफी मैटर करता है। अगर आपका स्पाउस इन सब चीजों को मान रहा है तो कहीं ना कहीं मैरिज अच्छी चलेगी, सेम बिलीफ होंगे तो, नहीं तो मैरिज में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। स्पाउस क्या होगा, इगोइस्टिक होगा, क्योंकि जुपिटर को भी हम कहीं ना कहीं ईगो के अंदर लेते ही हैं। इसीलिए तो स्पाउस को, अगर आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, अगर आप रिलीजियस हैं और आपका स्पाउस भी इस तरह का है, तो आपकी सेम आइडियोलॉजीज मैच हुई तो कहीं ना कहीं ये शादी अच्छी चल जाएगी। क्योंकि यहाँ अगर आप जुपिटर की क्वालिटीज को लेकर चलेंगे तो मैरिज अच्छी चलेगी, ये चीज देखने को मिलती है। 7th हाउस का लॉर्ड 9th में हो सकता है कि आप फादर के थ्रू अपने स्पाउस से मिले, क्योंकि 9th में है तो 9th हाउस फादर को दिखाता है। तो हो सकता है कि आपकी जो शादी में कहीं ना कहीं फादर का एक प्रोमिनेंट रोल रहा, फादर के थ्रू आप मिले, फादर ने ही इनिशिएट किया है, तब आपकी शादी हो गई उस इंसान से, ये चीज देखने को मिलती है। भाग्य अचानक से राइज करेगा, ये चीज देखने को मिलती है। एंड कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हो सकता है कि आपने जो शादी के लिए जो है एफर्ट्स करें, और या फिर शादी के लिए आपको एफर्ट्स करने के लिए हो सकता है कि आपको शादी के लिए एफर्ट्स करने पड़े। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि थर्ड भी एक्टिव हो रहा है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 3 प्लेसेस अवे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 3 को भी एक्टिव कर रहा है। तो ये भी यहाँ चांसेस है, हो सकता है कि आप शादी के लिए काफी एफर्ट्स करें, ये भी यहाँ चीज देखने को मिल सकती है। या फिर ये हो सकता है कि बहुत सारे एफर्ट्स के बाद आपकी शादी हुई है, जब 7th हाउस का लॉर्ड 9th में होता है। तो यहाँ पर जो है ना, आपको वही चीज लेकर चलनी है, मतलब जो सेम बिलीफ, वैल्यूज एंड कल्चर सेम, तो उस चीज के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपकी मैरिज काफी अच्छी चलेगी। सपोज आप वेजिटेरियन हैं एंड अगर आपका स्पाउस है वो नॉन वेज है, तो यहाँ पर शादी अच्छी चलने की योग नहीं बनते। आप भी वेजिटेरियन है, वो भी वेजिटेरियन है, तब यहाँ शादी अच्छी चलेगी, ये चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वो वाली क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि थॉट्स क्या है, वैल्यूज क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, किन चीजों को मानते हैं, क्या बिलीफ है, क्या नहीं है। तो उन चीजों को अगर आप पकड़ के चलेंगे तो मैरिज के लिए काफी अच्छा है। क्योंकि देखेंगे आप आफ्टर मैरिज भाग्य उदय होगा, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 9th में है, तो ये चीज तो है कि भाग्य तो उदय होगा। जो भी पार्टनर मिलेगा आपको, मतलब आप उसके बाद आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं राइज ही राइज देखने को मिलेगा, ये चीज देखने को मिलती है। वो बड़ी कहीं ना कहीं अच्छे कर्मा के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। आपने कुछ बहुत ज्यादा पुण्य कर्म किए होंगे, तब आपको ऐसा स्पाउस मिलेगा जिसके आने के बाद आपका लक आपको काफी फेवर करेगा, ये चीज देखने को मिलती है। अब 7th हाउस का लॉर्ड 9th में होता है, सो अच्छा कॉम्बिनेशन है ओवरऑल ये। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप और वो ऐसी जगह पे मिल सकते हैं कि कोई गुरु था, 9th हाउस जैसे गुरुज का भी है, आप दोनों किसी सेम गुरु को मानते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप दोनों वहां पर मिले, आप दोनों कहीं वहां पर मिले हैं, वहां पर गए, हम सेम गुरु को मानते हैं, उन दोनों ने आप दोनों उस गुरु के द्वारा आप मिल गए, ठीक है, और तब जाकर आपकी शादी हुई, ये चीज भी यहाँ देखने को मिलती है। 7th हाउस का लॉर्ड 9th में होता है। हम बात करते हैं 7th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो क्या होगा। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में है, तो कहीं ना कहीं पहले तो ये चीज हो सकती है कि जो है आप अपने पार्टनर को जो मिले, आप दोनों सेम प्रोफेशन में ही हो, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आप मिले, क्योंकि 10th हाउस प्रोफेशन का है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों सेम फील्ड में थे एंड आप दोनों मिले एंड आपने शादी कर ली। हाँ, ये चीज हो सकती है, बट हमारे को और चीज भी देखनी होती है, मतलब किस तरह से क्या चीजें बन रही है। ये एक पॉसिबिलिटीज है, कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा हो सकता है, यहाँ ये चीज है। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में है, तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटस अप जाए, 10th हाउस जैसे कि स्टेटस का है, ठीक है। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में है, तो आफ्टर मैरिज हो सकता है आपका स्टेटस अच्छा ग्रो करे, स्टेटस इम्प्रूव हो, यहाँ ये चांसेस बनते हैं। 10th हाउस जैसे कि आपके करियर का है, आपका प्रोफेशन का है, तो ये होता है कि आफ्टर मैरिज अगर आपका प्रोफेशन में, जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कतें थी, तो आफ्टर मैरिज आप ये देखेंगे कि 7th हाउस का लॉर्ड 10th में है, तो वो दिक्कतें, वो प्रॉब्लम्स जो है खत्म होंगी, और कहीं ना कहीं आपको राइज देखने को मिलेगा, आपकी जॉब में चेंजेस होंगे, ये चीज देखने को मिलती है। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में होता है आफ्टर मैरिज, और कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बनती है। देखेंगे आप 10th हाउस सैटर्न का है, और यहाँ मंगल जो है एक्सॉल्टेड है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर है वो कर्मठ भी होंगे, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं जो आपके पार्टनर होंगे, एंड उनमें मंगल की एनर्जीज भी होंगी, तो एनर्जेटिक भी वो होंगे काफी, ठीक है, एम्बिशियस होंगे काफी, ये चीज देखने को मिलती है। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में होगा। लोग उनको हो सकता है कि काफी पसंद करते हो आपके पार्टनर को, उनके हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से। 7th हाउस का लॉर्ड 10th का, उनकी प्रोफेशन की वजह से उनको काफी पसंद करते हो, ठीक है, वो किसी अच्छे प्रोफेशन में हो,
कोई ऐसे प्रोफेशन में जिसमें उनका काफी नेम फेम हो, ये चीज हो सकती है। पब्लिक इसलिए उनको पसंद करती हो, लोग उनको इसलिए पसंद करते हो, ये चीज हो सकती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 10th में होता है। और आप देखेंगे यहाँ भी जो है वो 4 प्लेसेस अवे गया है, तो कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में सुकून ज्यादा आए, शांति ज्यादा आए, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ मदर का भी रोल हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे 7th हाउस का लॉर्ड 10th में गया, तो यहाँ से भी वो अपने से 4 प्लेसेस अवे गया है। तो अगेन कहीं ना कहीं होम रिलेटेड चीजें प्रोमिनेंट हो जाती हैं। आप हो सकता है कि अपना घर बदलें, हो सकता है कोई अपना व्हीकल बदलें, कुछ लें आप होम में कुछ चेंजेस करें, ठीक है। यहाँ पर ये चीज हो सकती है। कहीं ना कहीं होम रिलेटेड चीजें यहाँ कुछ ना कुछ हो सकती है, क्योंकि वो 4 को भी एक्टिव कर रहा है। तो आप देखेंगे 7th हाउस भी केंद्र है, 10th हाउस भी केंद्र है। तो 7th हाउस का लॉर्ड 10th में गया है, वैसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। केंद्र का जो है, केंद्र का मालिक केंद्र में ही चला गया, इसीलिए ये मतलब अच्छा ही है ओवरऑल। तो ये सब चीज देखने को मिलती है। नेम फेम जो है कुछ ना कुछ चेंजेस मेजर देखने को मिलेंगे, और जो जो पार्टनर होगा वो भी सेम प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। एंड मदर का यहाँ पर आपकी मैरिज में जो कहीं ना कहीं मदर का भी रोल रह सकता है। हो सकता है कि आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, बट मदर ने कुछ ऐसा किया कि मदर के थ्रू मैरिज हुई। एंड आपकी हो सकता है कि लव मैरिज है, और कहीं ना कहीं मदर ने सबको मनाया मैरिज के लिए, और तब जाकर लव मैरिज हुई, ये चीज है यहाँ पर जब 7th हाउस का लॉर्ड 10th में होता है। सो अगर हम बात करते हैं जब भी 7th हाउस का लॉर्ड और कहीं ना कहीं जो 7th हाउस का लॉर्ड 10th में है, आपका जो पार्टनर है ना, आप ये देखेंगे मून वाली क्वालिटीज में उनमें थोड़ी सी होंगी, क्योंकि वो अपने से 4 प्लेसेस अवे गया है। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नर्चरिंग होगा, केयरिंग होगा, ये चीज भी देखने को मिलेगी। सेम एम्बिशियस भी, हार्ड वर्किंग भी, बट वो सेम टाइम क्या होगा, वो उनमें मदर वाली क्वालिटीज भी होंगी आपके पार्टनर में, जब 7th का कनेक्शन 10th से होता है। क्योंकि आप देखेंगे 4th भी कहीं ना कहीं वो 4th को भी अपने से 4 प्लेसेस अवे भी जा रहा है। तो ये सब चीज इसलिए देखने को मिलेगी। हम बात करते हैं 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में, 11th हाउस हमारे एम्बिशंस का है, हमारे डिजायर का है, हमारी इच्छाएं, ठीक है। सो सबसे पहले जब 7th का हाउस का लॉर्ड 11th में जाएगा, तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एम्बिशियस होंगे, उनके बहुत सारे गोल्स होंगे, वो जिनको अचीव करना चाहेंगे लाइफ में। और कहीं ना कहीं वो जो जिनका भी 7th हाउस का लॉर्ड 11th में, वो एक स्पाउस भी ऐसा चाहेंगे, उनकी एक लंबी लिस्ट होगी स्पाउस को लेकर कि मेरा स्पाउस ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, उसके पास पैसा इतना होना चाहिए। उनकी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं पार्टनर को लेकर एंड मैरिज को लेकर, ये चीज देखने को मिलती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 11th में होता है। जो भी आपके पार्टनर होंगे ना, वो कहीं ना कहीं सोशली काफी एक्टिव हो, उनके बहुत सारे सोशल कनेक्शन हो, ये चीज देखने को मिलती है। वो कहीं ना कहीं लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से जुड़े हुए हो सोशली, ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि 11th हाउस अब देखेंगे सोशल कनेक्शन का है। 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है, तो आप देखेंगे अपने से 5 प्लेसेस अवे गया है, तो कहीं ना कहीं अच्छा है। आपकी जो है पार्टनर है होंगे वो रोमांटिक होंगे, वो क्रिएटिव होंगे, क्योंकि 5th हाउस इन सब चीजों का है। कहीं ना कहीं ये सब चीज होगी। और लव उनके लिए मतलब रोमांस होता है ना, वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, ये चीज हो सकती है। उनको छोटी छोटी चीजें काफी पसंद आए, उनको जो है मूवी देखना काफी अच्छा लगे, क्योंकि 5th हाउस आप देखेंगे वो भी चीज एक्टिव हो रही है। उनको साथ में मूवी देखना ये चीज अच्छी लगे, साथ में कुछ क्रिएटिव काम करना वो अच्छा लगे, ठीक है, रोमांस करना अच्छा लगे, ये चीज हो सकती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 11th में होता है। अब देखेंगे अपने से 5 प्लेसेस अवे गया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये यहाँ 5 को भी एक्टिव कर रहा है, इसीलिए। तो ये होता है कि आफ्टर मैरिज अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छा वर्कआउट कर रहा है, तो आपके बहुत सारे डिजायर पूरे होते हैं पार्टनर के थ्रू, ठीक है। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में है, या फिर आफ्टर मैरिज आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो हैं पेंडिंग थी वो पूरी होंगी। आपकी लाइफ में आपको गेन्स देखने को मिलेंगे, मतलब अगर आप कुछ काम कर रहे थे तो काम ओके ओके था, बट आपको इतने गेन्स नहीं दिख रहे थे, तो आपके आफ्टर मैरिज क्या होगा, आपकी गेन्स बढ़ेंगे, आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, और आपकी जो इनकम है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी 11th हाउस में। 11th हाउस गेन्स का है, इसीलिए। और कोई ऐसी इच्छा पूरी होगी आपकी जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, जब 7th हाउस का लॉर्ड 11th में होगा। सो अगर ये अच्छा वर्कआउट कर रहा है तो ये सब चीजें होंगी भी, बट अगर 7th हाउस का लॉर्ड 11th में, तो ऐसा होगा कि शादी हो गई है एंड पार्टनर की जो इच्छाएं इतनी है कि उनकी इच्छाएं कमी नहीं हो रही है, उनकी इच्छाएं बढ़ती चली जा रही है, ये चीज भी देखने को मिल सकती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 11th में होगा, ठीक है, ये चीज हो सकती है। और यहाँ पर ये है कि जब 7th हाउस का लॉर्ड 11th में गया, आपके जो है बड़े भाई बहन का यहाँ रोल प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। हो सकता है उनके थ्रू आप अपने स्पाउस से मिले, और या फिर यहाँ पर ये भी होता है कि 11th हाउस से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं।
हो सकता है कि आप सोशल कहीं ना कहीं ग्रुप से मिलें, कहीं ना कहीं सोशल कनेक्शन के थ्रू आप मिलें अपने पार्टनर से, ये चीज हो सकती है। या फिर आप अपने बड़े भाई से, भाई बहन के थ्रू आप अपने पार्टनर से मिलें, क्योंकि 11th हाउस इन्हीं सब चीजों का है, तो इनके द्वारा आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड 11th में होता है, ये चीज देखने को मिलती है। सो वैसे ही अच्छा ये जो है कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है। अब हम बात करते हैं कहीं 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है। सो जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 12th में गया तो यहाँ पर ये 6 को भी एक्टिव कर रहा है, 12th को भी। तो कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज ये होता है कि आप फॉरेन सेटल हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन का भी है, 12th हाउस खर्चों का भी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ड्यूरिंग मैरिज या आफ्टर मैरिज आपके बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये चीज है। और आपको जो स्पाउस है वो कहीं ना कहीं ऐसे इन फील्ड्स में हो सकता है 12th हाउस रिलेटेड, जैसे कि कहीं ना कहीं वो पैसे इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ काम करते हो, क्योंकि आप देखेंगे 12th हाउस हॉस्पिटल का भी है, तो वो यहाँ अगेन वो मेडिकल सेक्टर में भी हो सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस की एक्टिविटीज भी हो गई है यहाँ पर, एंड 12th की भी। इसीलिए हो सकता है वो फॉरेन में काम करते हो, किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हो, 7th हाउस का लॉर्ड 12th में होता है, ये चीज प्रोमिनेंट हो सकती है। अब ये भी देखेंगे कई बार क्या होता है जब 7th हाउस का लॉर्ड 12th में होता है, तो कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज ये होता है कि आप अपने पार्टनर की वजह से और ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस आप देखेंगे मोक्ष का भी है, ये चीज है। 6th एंड 12th यहाँ काफी एक्टिव हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि अपने पार्टनर के थ्रू जो है किसी कोर्ट केस वगैरह में फंस हैं, क्योंकि यहाँ अगेन 6th भी एक्टिव हो रहा है, इसीलिए ये चीज देखने को मिलती है। 7th हाउस का लॉर्ड 12th में है, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना काफी जरूरी है, क्योंकि आफ्टर मैरिज उनकी हेल्थ खराब होने के काफी चांसेस बनते हैं, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल का है इसीलिए, और 6th हाउस डिजीज का है इसीलिए। तो ये सब चीजें एक्टिव हो रही है आफ्टर मैरिज, तो पार्टनर की हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखना काफी जरूरी है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए, डोनेशन करने चाहिए, क्योंकि 12th हाउस जो है डोनेशन का है, जितना आप डोनेशन करेंगे उतना आपकी मैरिज अच्छे वर्कआउट करेगी, उतना मैरिज में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये चीज देखने को मिलती है। और कभी अगर 7th हाउस का लॉर्ड जिनका 12th में उनकी मैरिज में प्रॉब्लम आ भी रही है, तो उनको थोड़े से टाइम के लिए अगर दूर हो जाए तो भी मैरिज ठीक चलती है। सपोज आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपके हस्बैंड फॉरेन में काम कर रहे हैं, एंड कुछ ऐसी दशा आई जो आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो ये कॉम्बिनेशन देखिए आपके चार्ट में ठीक तरह से काम कर गया, और आपके रिश्ते भी कहीं ना कहीं खराब नहीं हुए, ये चीज देखने को मिलती है। 7th हाउस का कनेक्शन 12th से होता है। आफ्टर मैरिज ये हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े से अकेले रहने लग जाएं, क्योंकि 12th हाउस आइसोलेशन का भी है, ये चीज है। वो हॉस्पिटल में काम करते हो सकते हैं, वो जेल में काम करते हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस इन सब चीजों को दिखाता है, ठीक है। 12th हाउस खर्चों का है, 12th हाउस हॉस्पिटल का है, 12th हाउस जेल का है, इन्वेस्टमेंट का है, इन्हीं सब चीजों का है। तो इनसे रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, या फिर वो 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आप देखेंगे 6th भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है, इसीलिए 6th हाउस भी रोग, रिपू एंड ऋण को दिखाता है, ठीक है। डिजीज है, कन्फ्लिक्ट है, डेप्थ है, तो यहाँ वो लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं यहाँ पर वो कहीं ना कहीं अगर इन चीजों से रिलेटेड कोई प्रोफेशन करते हैं, या फिर वो फॉरेन कंपनी से जुड़कर कुछ काम करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, तब तो ये कॉम्बिनेशन ये सही काम करेगा यहाँ पर। नहीं तो फिर थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम आने के चांसेस बनते हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड 12th में होता है। और अगर आप कभी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है मैरिज में, तो आप थोड़ा सा या तो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा अलग रहें, या फिर जो आप चैरिटी करें, तो ये क्या होगा, उससे कॉम्बिनेशन इतना नेगेटिव असर नहीं करेगा, एंड आपकी जो मैरिज है वो ठीक चलती रहेगी। बट जब दशाएं खराब आएंगी तब आप इन चीजों को करेंगे, मैरिज आपकी सस्टेन रहेगी, ये चीज देखने को मिलती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 12th में होता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अपना सपोर्ट शो कीजिए। बाय बाय।